लास्ट लेक्चर हमारा पास जो मौजूद था पेज नंबर 416 स्टैट्स का। आज हमारा जो टॉपिक लेक्चर है वो है पेज नंबर 416 पर ही सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की आज हम बात करें। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको हम कहते हैं, आप इसकी शॉर्ट डेरिवेशन में हम इसको CPU भी कहते हैं, जिसमें CPU इज़ द मेन पार्ट ऑफ हम कंप्यूटर कहते हैं, जो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक तो इम्पोर्टेंट यूनिट है पूरे कंप्यूटर सिस्टम का, और ये इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन भी कहलाता है कंप्यूटर का। यानी विदाउट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर कोई भी काम नहीं कर सकता। कोई भी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन का प्रोसेस जो भी कंप्यूटर में सॉल्व किया जाता है वो कंट्रोल होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के भी अपने मेन पार्ट्स हैं, जिसमें सबसे पहले ये काम करता है डेटा को कंट्रोल यूनिट में लेके जाना, यानी डेटा को कंट्रोल करना। दूसरा काम हमारे पास ये है कि ये अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट्स का काम भी करता है, लॉजिकल यूनिट्स का। इसी के साथ यही हमारे पास डेटा मेन मेमोरी में भी स्टोर करता है, मेन मेमोरी में स्टोर करता है, जिसमें सबसे पहले सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की हम बात कर लेते हैं। इट कैरीज आउट इंस्ट्रक्शन, टेल्स आउट द रेस्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम विश टू डू। कंप्यूटर को जो भी हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं थ्रू इनपुट डिवाइस से, तो जो हमने खुद से डेटा इनपुट किया वो इसको प्रोसेस करेगा। तो ये सबसे पहला काम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपके पास करेगा। दिस इज डन बाय द कंट्रोल यूनिट ऑफ CPU which send the command signals to the other component of the system। कि फिर जो हमने डेटा इनपुट दिया था वो प्रोसेस होने के बाद वो कमांड्स कंप्यूटर बताएगा कि मैंने डेटा कहाँ पे देना है, उसको प्रोसेस कैसे करना है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। ये सब चीज़ आपके पास जो काम करेगा वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट करेगा। इसी के साथ ये परफॉर्म करेगा अर्थमेटिक ऑपरेशन, डेटा मैनिपुलेशन का काम, शॉर्टिंग, कंबाइनिंग और कैलकुलेशंस का काम भी आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही करता है। फिर ये होल्ड करेगा डेटा इंस्ट्रक्शन को विच आर इन करंट यूज़ में लाएगा, दीज आर केप्ट टू बी, और इनको स्टोर मेमोरी में लेके जाएगा। यानी इसके बाद जो इसका काम होगा डेटा को मैनिपुलेट या कमांड को प्रोसेस करने के बाद मेमोरी में स्टोर करेगा। हमारे पास दो किस्म की मेमोरी होंगी, एक जिसमें परमानेंटली डेटा हम स्टोर करते हैं, और एक हमारे पास सेकेंडरी डेटा जिसमें हम आर्जी तौर पे डेटा स्टोर किया जाता है। तो वहाँ पे इसने डेटा इसने क्या किया, स्टोर कर दिया। यही काम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जिसके लिए हमारे पास जो ड्रामेटिक एप्लीकेशन में मौजूद है कि हमने डेटा इनपुट किया, फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट उस डेटा को कंट्रोल करता है, उसी को अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेटर करता है, मेन मेमोरी में लेके जाता है। फिर ये सारा डेटा स्टोर होने के बाद हमारे पास किस फॉर्म में आ जाता है, आउटपुट फॉर्म में हमारे पास डिक्लेयर हो जाता है। अब क्योंकि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर जो मेन पार्ट है वो किस चीज़ का है, कंट्रोल यूनिट का। कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट जो हमारे पास डायरेक्ट ऑपरेशंस करेगा इंटायर कंप्यूटर सिस्टम का, जिसमें इसके मेन फीचर हैं। नंबर 1, कंट्रोल यूनिट डायरेक्ट द इंटायर कंप्यूटर सिस्टम टू कैरी आउट स्टोर्ड प्रोग्राम। पहले ये प्रोग्राम कौन से हासिल करेगा, कंट्रोल यूनिट स्टोर्ड डेटा वैल्यू को हासिल करेगा। स्टोर डेटा वैल्यू कौन सी होती हैं, जो हमने वैल्यू कंप्यूटर को दी थी, स्टोर की थी, वही सब इसको लेके आएगा। फिर कंट्रोल यूनिट इसको अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट्स को मेन मेमोरी में लेके जाएगा, यानी डेटा जो हमारा सेव होगा वो मेन मेमोरी में जाएगा। फिर इसके बाद ये इंस्ट्रक्शंस को रजिस्टर्ड फॉर्म में लेके जाएगा, यानी रजिस्टर्ड किसे कहते हैं, आपने कंप्यूटर टर्म में भी पढ़ा है, रजिस्टर और बसेस, कि जहाँ पे डेटा को रखा जाता है, आर्जी तौर पे स्टोर किया जाता है। उसके बाद ही ये कोऑर्डिनेट करेगा कि आपका डेटा
किस फॉर्म में और किस जगह और किस बात और किस लोकेशन पे देना है। फिर ये कंट्रोल यूनिट आपके पास अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस भी परफॉर्म करेगा, जिसमें मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मल्टीप्लाई, प्लस माइनस और साथ में परसेंटेज का भी काम शामिल होगा। ये सब काम कौन करता है? आपका कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट के बाद हम आगे चलेंगे तो हमारे पास आ जाता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट में तमाम तर कैलकुलेशंस, मैनिपुलेशंस शामिल होती हैं जो हम सॉल्व करते हैं, जिसमें हमारे पास जो पहला काम अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट का है। अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट वो सर्किट है जिसमें लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। तमाम तर अरिथमेटिक के हमारे पास जो काम किए जाएंगे वो इसी में सॉल्व होंगे। तमाम तर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और परसेंटेज का काम भी हमारे पास अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट में होगा। इसमें लॉजिकल ऑपरेशंस भी शामिल होंगे, जिसमें हम थ्रू नंबर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं, शामिल हों। फिर यही अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट जो है ये कंपैरिजन भी करेगा। ये क्या करेगा? कंपैरिजन। कंपैरिजन में क्या आ जाता है हमारे पास? ग्रेटर साइन, लेस दाइन, इक्वल टू, ग्रेटर दैन इक्वल टू, लेस और इक्वल टू। फिर इसी के साथ हमारे पास जो गेट्स का इस्तेमाल करते हैं, जो आपने कंप्यूटर में टर्म्स पढ़ी हैं, एंड गेट, और गेट, और साथ ही हमारे पास नॉट गेट का काम भी यही करता है। जिसमें एंड गेट में काम ये होता है दोनों में से कोई एक चीज़ या दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना, जिसमें आप ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, ट्रू ट्रू और फॉल्स फॉल्स के बारे में पढ़ते हैं। और गेट में क्या होता है? या ट्रू या फॉल्स, फॉल्स या ट्रू। अगर ट्रू है तो दूसरी कंडीशन भी हमारे पास इन्हीं चार में रहेगी। नॉट गेट में ये करेंगे, अगर ट्रू है तो वो ट्रू नहीं है तो फॉल्स हो जाएगी, अगर फॉल्स है तो वो क्या हो जाएगी? हमारे पास ट्रू होगी। ट्रू हो रहा है तो वो ट्रू होगी, और फॉल्स फॉल्स आपस में क्या हो जाएगी? फॉल्स ही रहेगी। समहाउ नॉट गेट में फॉल्स फॉल्स को भी ट्रू में भी वो सॉल्व करता है। ये तो होगी हमारे पास अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। आज हम इस टॉपिक के बाद ये तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के और पार्ट्स की हमने बात कर ली, क्योंकि अब जो डेटा था वो इनपुट होता था, फिर उसके बाद सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में जाता था, उसमें कंट्रोल यूनिट काम करता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट काम करता है। फिर उसके बाद ही ये डेटा सेव किस में होता है? हमारे पास मेन मेमोरी। मेन मेमोरी कंप्यूटर की वो काम है जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में हमारे पास डेटा को स्टोर करती है। इसको कहते हैं मेन मेमोरी। मेन मेमोरी हमेशा याद रखें ये बायोस में आती है। बायोस फॉर्म, जिसको हम डॉस फॉर्म में भी कहते हैं, जो सिर्फ रीड ओनली मेमोरी होती है, जो कि चेंज नहीं होती। सिर्फ इसको बनाने वाला प्रोग्रामर ही जो होता है वो ही इसको क्या कर सकता है? सिर्फ चेंज कर सकता है। ये रीड ओनली मेमोरी होती है। जब भी आप अपना कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो शुरू में लिखा हुआ आता है बायोस कंप्यूटर मेन मेमोरी, आपके पास सब कुछ